हे गाइज, तो हमने अभी तक किया है डाटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग क्या है एंड इसके स्टेप्स क्या हैं, एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एनालाइज क्या है एंड इसके स्टेप्स क्या हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाटा विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन कन्वर्ट रो डाटा इनटू विजुअल इंसाइट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो रो डाटा है उसको विजुअल इंसाइट में प्रेजेंट करना, एंड इट हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेंड पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स इन डाटा। मतलब जो डाटा विजुअलाइजेशन होता है ये हेल्प करता है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, एंड उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, एंड जो डाटा में रिलेशनशिप क्या है उसको आइडेंटिफाई करने में, एंड इनहेंस डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। मतलब जो डाटा विजुअलाइजेशन होता है ये एनहांस करता है इसको डिसीजन मेकिंग को, एंड जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है उसके कम्युनिकेशन को, एंड मेक्स डाटा मोर एक्सेसिबल फॉर यूजर्स बाय समराइजिंग लार्ज डाटा सेट विजुअली। मतलब जो डाटा विजुअलाइजेशन होता है वो यूजर्स के लिए एक मोर एक्सेसिबल डाटा बनाता है जिससे कि जो लार्ज डाटा सेट है उसको समराइज करने में विजुअली हेल्प हो सके, समझने में हेल्प हो। एंड स्टेप्स ऑफ मतलब ये चार्ट में क्रिएट करने के ऑप्शन क्या है जो एक्सेल में होता है। ऑर्गेनाइज डाटा प्रॉपर्ली, मतलब इंश्योर डाटा इज स्ट्रक्चर इन रो एंड कॉलम्स विद एप्रोप्रिएट हेडर्स। मतलब जो डाटा है उसका स्ट्रक्चर में होना चाहिए, मतलब रो में एंड कॉलम्स में होना चाहिए जिसके साथ एक एप्रोप्रिएट हेडर्स होना चाहिए। एंड रिमूव डुप्लीकेट्स और इरेलेवेंट डाटा बिफोर विजुअलाइजेशन। मतलब इसमें जो एक रिलेवेंट इरेलेवेंट डाटा है एंड जो डुप्लीकेट्स है डाटा के उसको रिमूव करके बिफोर विजुअलाइजेशन के। एंड डाटा शुड बी कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट टू अवॉइड एरर्स इन चार्ट। मतलब डाटा को होना चाहिए कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंप्लीट डाटा होना चाहिए जिससे कि जो एरर्स है उसको अवॉइड किया जा सके इन चार्ट्स में। एंड सेलेक्ट एंड डाटा विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट करना, एंड क्लिक मतलब जो हाईलाइट्स है डाटा विजुअलाइजेशन की उस पर क्लिक करना। जो डाटा की जो डाटा रेंज इसको सिलेक्ट करना, मतलब जो कॉलम्स हैं एंड रो हैं विद हेडर्स हैं, एंड इंश्योर दी सेलेक्टेड रेंज कंटेन ऑल नेसेसरी वैल्यू फॉर एक्यूरेट चार्ट रिप्रेजेंट। मतलब आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ कि जो मतलब रेंज सेलेक्ट आपने रेंज सेलेक्ट की है उसका जो कंटेंट है नेसेसरी वो वैल्यू एक्यूरेट है चार्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, लाइक दिस। एंड चूज चार्ट टाइप्स, मतलब जो चार्ट के टाइप्स होते हैं उनमें चूज करो। तो पहले आपको इंसर्ट टाइप्स में जाना, एंड चार्ट सेक्शन में जाना, एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके आपको सिलेक्ट करना है मोस्ट सूटेबल चार्ट हो डाटा के बिहाफ पर, लाइक कॉम चार्ट जिससे कि आप मतलब एक डिफरेंट कैटेगरी को कंपेयर कर सकते हो। लाइन चार्ट होता है एक शो करता है ट्रेंड ओवर टाइम टू टाइम, एंड जो पाई चार्ट होता है रिप्रेजेंट करता है जो प्रोपोर्शंस होता है उसको, एंड जो बार चार्ट होता है सिमिलर होता है जिसके कलम चार्ट पर ये हॉरिजॉन्टल काम करता है, एंड जो स्कैटर चार्ट होता है डिस्प्ले करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब जो स्कैटर चार्ट होता है जो मतलब दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को डिस्प्ले करता है, लाइक दिस। इंसर्ट द चार्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द चार्ट टाइप्स एक्सेल विल ऑटोमेटिकली जनरेट द चार्ट। मतलब जब आप ये चार्ट सेलेक्ट करोगे इसका जो एक्सेल होगा एमएस एक्सेल वो ऑटोमेटिकली जनरेट चार्ट को जनरेट कर देगा, एंड द चार्ट विल अपीयर इनसाइड द वर्क फॉर फर्दर मॉडिफिकेशंस। मतलब ये चार्ट होगा मतलब करेगा जब वर्कशीट में आप कोई फर्दर मॉडिफिकेशन करोगे उसके हिसाब से आपको अपीयर करता रहेगा। एंड यू कैन ड्रैग टू पोजीशंस रिसाइज द चार्ट यूजिंग द कॉर्नर हैंडल। मतलब जो चार्ट का कॉर्नर हैंडल होगा उसको करके आप उसको इस पोजीशन में ला सकते हो, इसको जो साइज है उसको रिसाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एंड कस्टमाइज द चार्ट, क्लिक ऑन द चार्ट टू एक्सेस डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब्स इन द टूल बार। मतलब जो आप चार्ट को एक्सेस करने जाए उसको डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब्स जो इसको टूलबार में जाके एंड मॉडिफाई द चार्ट टाइटल। मतलब जो चार्ट का टाइटल है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्क्राइब द चार्ट पर्पस क्लियर। मतलब आप उसका जो चार्ट है उसका पर्पस क्या है उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, एंड एडजस्ट एक्सिस लेबल्स टू स्पेसिफाई व्हाट एक्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट। मतलब आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि जो एक्स एक्सिस है वो क्या चाहती है एंड जो वाई एक्सिस है वो क्या चाहती है रिप्रेजेंट कर रही है। एंड ऐड और रिमूव फॉर द लेजेंड फॉर बेटर क्लियरिटी। मतलब जो इसके लीजेंड्स हैं उसको रिमूव करो जिससे कि बेटर क्लियरिटी मिल सके। एंड इनेबल डाटा लेवल्स टू डिस्प्ले एग्जैक्ट वैल्यू ऑन दी चार्ट। मतलब जो डाटा लेवल्स होते हैं उसको इंस्टॉल करो जिससे कि जो चार्ट है वो एग्जैक्ट वैल्यू डिस्प्ले करे। एंड यूज कलर थीम्स टू इंप्रूव विजुअलाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश कैटेगरी। मतलब आप जो कलर थीम्स हैं उनका यूज करो जिससे कि जो डाटा विजुअलाइजेशन है वो इंप्रूव किया जा सके, हो सके। एंड एडिट डाटा मतलब ऑप्शनल है, आप करना चाहो कर सकते नहीं। एंड इफ द अंडरलाइन डाटा चेंजेस एक्सेल विल ऑटोमेटिकली अपडेट द चार्ट। मतलब आप जो डाटा कोई होगा जो आप चेंज करना चाहोगे उसके हिसाब से जो चार्ट होगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जो न्यू वैल्यू होगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा। एंड मॉडिफाई द डाटा सेट डायरेक्टली इन द वर्कशीट टू अपडेट चार्ट डायनेमिकली। तो जो डाटा सेट उसको जब मॉडिफाई करो तो क्या वर्कशीट में डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा, एंड चार्ट डायनेमिकली। एंड यूज चार्ट फिल्टर टू डिस्प्ले ओनली सेलेक्ट डाटा फॉर एनालाइज। आप चार्ट फिल्टर का यूज करते हो जिससे कि जो सिलेक्टेड डाटा उसको एनालाइज कर सकते हो। एंड टाइप्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन इन एक्सेल अलाउ यूजर टू ट्रांसफॉर्म रो डाटा इनटू मीनिंगफुल ग्राफ। मतलब जो डाटा विजुअलाइजेशन इन एक्सेल में क्या है वो यूजर्स को एक ट्रांसफॉर्म रो डाटा को एक मीनिंगफुल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है, एंड हेल्पिंग इन आइडेंटिफाई ट्रेंड पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। तो जो हेल्प करता है कि जो आइडेंटिफाई करने में क्या ट्रेंड रिप्रेजेंटेशन पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स इन डाटा, एंड चूजिंग द राइट टाइप्स ऑफ चार्ट इनहेंस डाटा इंटरप्रिटेशंस एंड सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग। मतलब एक हेल्प करता है कि जो एक राइट चार्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन में को चूज करने में, जो डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करने में। एंड दीज आर टाइप्स कॉलम चार्ट यूज वर्टिकल बार्स टू कंपेयर वैल्यू अक्रॉस कैटेगरी। मतलब क्या होता है जो कॉलम चार्ट होता है यूज करता है जिसको एक वर्टिकल बार में बना कंपेयर किया जाता है जो उसकी डिफरेंट कैटेगरी होती है वैल्यू की उसको कंपेयर करने में। एंड आइडियल फॉर ट्रैकिंग ट्रेड ओवर टाइम और कंपेयरिंग डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब क्या करता है जो ओवर टाइम जो ट्रेंड्स होते हैं उसको ट्रैक करने में, एंड जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वेरिएबल्स होते हैं उसको कंपेयर करने में। एंड कैन बी फॉर्मेटेड एज क्लस्टर्ड स्टैक्ड और 100% स्टैक्ड फॉर मल्टीपल डाटा सेट। मतलब क्या होता है फॉर्मेटेड क्लस्टर्ड हो सकता है, स्टैक्ड भी हो सकता है और 100% स्टैक्ड हो सकता है। इसके लिए मल्टीपल डाटा सेट के लिए एग्जांपल रिस्क या लॉस रिड्यूस्ड ओवर द ईयर लाइक दिस इज कॉलम चार्ट। एंड बार चार्ट
सिमिलर टू कॉलम चार्ट बट यूज एज हॉरिजॉन्टल बार। मतलब क्या होता है कि जो बार चार्ट होते हैं मतलब सेम टू सेम कॉलम चार्ट की तरह, बट क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल काम करते हैं, यूज किया जाता है। एंड यूज व्हेन कैटेगरी नेम्स आर लॉन्ग और देयर आर मेनी कैटेगरी। मतलब क्या होता है, यूज करते जाता है जो कैटेगरी का जो नेम है वो मतलब लंबा हो या लॉन्ग हो, और जो उसकी मतलब कैटेगरी है जो मतलब बहुत सारी हैं। एंड प्रोवाइड बेटर रीडेबिलिटी फॉर लार्ज डाटा सेट कंपेयर टू कॉलम चार्ट। मतलब ये क्या होता है कि जो एक बेटर रीडेबिलिटी प्रोवाइड कराता है इसके लार्ज डाटा सेट को, मतलब कि जो कॉलम चार्ट होता है उससे बेटर। एग्जांपल कंपेयरिंग प्रॉफिट एंड डिस्काउंट अक्रॉस प्रॉफिट प्रोडक्ट लाइक दिस बार चार्ट। लाइन चार्ट कनेक्ट डाटा पॉइंट विद लाइंस टू शो ट्रेंड एंड चेंजेस ओवर टाइम। मतलब क्या करता है जो लाइन चार्ट होता है करता है इसमें कि जो डाटा पॉइंट्स को कनेक्ट करता है किसी लाइन से जो कि शो करता है कि ट्रेंड क्या है, उसको जो टाइम चेंज है उनका ट्रेंड लाइंस को शो करता है। एंड बेस्ट सूटेड फॉर कंटिन्यूस डाटा सच एज स्टॉक प्राइसेस और रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब क्या हेल्प करता है, इसमें हेल्प होता है, मतलब शो करता है कि मतलब जो स्टॉक प्राइस है उसको और एंड जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको डिस्प्ले करने में। एंड कैन डिस्प्ले मल्टीपल डाटा सीरीज फॉर कंपेरिजन। मतलब क्या होता है, ये कंपेरिजन कर सकता है, जो मल्टीपल डाटा होते हैं सीरीज को कंपेरिजन में डिस्प्ले कर सकता है। लाइक सेल्स कंपेरिजन बिटवीन चाइना, यूके एंड यूएस लाइक दिस। पाई चार्ट रिप्रेजेंट डाटा एज स्लाइस ऑफ सर्कल। मतलब क्या जो पाई चार्ट होता है मतलब जो डाटा को एक स्लाइस में, एक सर्कल के स्लाइस में रिप्रेजेंट करता है 70 प्रोपोर्शंस ऑफ होल्स। जो पूरा मतलब डाटा उसका प्रोपोर्शन का होल मतलब परसेंटेज में शो करता है। एंड बेस्ट फॉर परसेंटेज बेस्ड कंपैरिजन अमंग द अ फ्यू कैटेगरी। मतलब क्या होता है परसेंटेज बेस्ड कंपैरिजन होगा जो मतलब फ्यू कैटेगरी में हेल्प करता है। बिकम लेस इफेक्टिव व्हेन डीलिंग विद टू मेनी कैटेगरी। मतलब क्या होता है लेस इफेक्टिव होता है जब आप बहुत सारी कैटेगरी को डील कर रहे हो। लाइक डायरेक्ट रिकमेंडेशंस लाइक दिस इज पाई चार्ट। स्कैटर प्लॉट प्लॉट्स इंडिविजुअल डाटा पॉइंट टू एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन टू। मतलब क्या जो स्कैटर प्लॉट्स होता है ये इंडिविजुअल डाटा पॉइंट को एनालाइज करने में, जिससे कि जो रिलेशनशिप्स है जो दो वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया एनालाइज किया जा सके। एंड हेल्प आइडेंटिफाइंग कोरिलेशंस ट्रेंड एंड आउटलियर्स इन डाटा सेट्स। ये हेल्प करता है जो कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करने में, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने, जो डाटा में आउटलियर्स को आइडेंटिफाई करने में। एंड कैन इंक्लूड ट्रेंड लाइन्स फॉर बेटर इंटरप्रिटेशंस। मतलब क्या होता है कि जो स्कैटर प्लॉट होता है मतलब इंक्लूड कर सकता है इसको ट्रेंड लाइन को, जिससे कि बेटर इंटरप्रिटेशंस की जा सके। एग्जांपल कोरिलेशंस बिटवीन सेल्स एंड टेम्परेचर लाइक दिस। पाइवट टेबल क्विकली समराइज लार्ज डाटा सेट एनालाइज न्यूमेरिकल डाटा इन डिटेल्स। मतलब क्या करता है जो पाइवट टेबल होता है जो लार्ज डाटा सेट उसको समराइज मतलब बहुत जल्दी समराइज कर सकता है एंड न्यूमेरिकल डाटा को एक डिटेल वे में एनालाइज कर सकता है। आंसर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन अबाउट द डाटा। मतलब जो एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी आंसर दे सकता है इन जो डाटा के बारे में होते हैं। एंड दे प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली एंड इंटरेक्टिव वे टू क्वेरी डाटा। मतलब क्या कहते हैं यूजर फ्रेंडली एंड इंटरेक्टिव प्रोवाइड करते हैं डाटा की क्वेरी हो सकती है। एंड दे कैन हैंडल लार्ज डाटा सेट। मतलब क्या होता है जो पाइवट टेबल मतलब एक लार्ज डाटा सेट को हैंडल कर सकता है। लाइक 1 फिगर 6 कॉलम एंड रो 13 रोज लाइक दिस। अब इसके पाइवट टेबल के इंसर्ट करने के स्टेप्स क्या है। नंबर 1 आपको जो सिंगल सेल्स आप चाहिए उसको सेलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन और इंसर्ट टैब में जाके सेलेक्ट पाइवट टेबल से टेबल ग्रुप में सेलेक्ट करो लाइक दिस। स्टेप 3 द पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स एक्सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द डाटा। मतलब आप डाटा सेलेक्ट करना, उसके बाद जो डिफॉल्ट लोकेशन है जो वर्कशीट में उसको सेलेक्ट करो लाइक दिस में टेबल्स एंड फिल्टर्स कॉलम्स में वर्कशीट। एंड स्टेप्स क्लिक ओके पाइवट टेबल्स एंड टेबल रेंज आपको यहाँ पर शो हो जाएगी एंड देन ओके लाइक दिस। एंड ड्रैग फील्ड इनटू पाइवट टेबल। मतलब आप एरिया को ड्रैग करना, लाइक एग्जांपल ड्रैग प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट प्रोडक्ट नेम्स। मतलब जो प्रोडक्ट के लिस्ट नेम्स उसके हिसाब से ड्रैग करना। एंड वैल्यू एरिया एग्जांपल ड्रैग अमाउंट टू टोटल। मतलब आप अमाउंट टोटल अमाउंट को शो करने के लिए ड्रैग अमाउंट को शो करना। एंड फिल्टर एरिया लाइक ड्रैग कंट्री फॉर फिल्टर कंट्री। मतलब कंट्री को फिल्टर करने के लिए आपको कंट्री का अप्लाई करना। एंड पाइवट चार्ट डायनेमिक विजुअलाइजेशन टूल दैट हेल्प समराइज एंड एनालाइज लार्ज डाटा सेट इंटरेक्टिवली। मतलब जो एक पाइवट चार्ट एक डायनेमिक विजुअलाइजेशन है टूल है जो कि हेल्प करता है इसमें एक लार्ज डाटा सेट को समराइज करने में, एनालाइज करने में किस हिसाब से इंटरेक्टिवली। एंड इट अपडेट्स ऑटोमेटिकली व्हेन चेंजेस आर मेड इन पाइवट टेबल। मतलब क्या होता है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है जबकि जब कोई भी चेंजेस इन पाइवट टेबल में किए जाते हैं। मेकिंग डाटा एक्सप्लोरेशंस इजी। मतलब ये हेल्प करता है डाटा को एक्सप्लोर बनाने में इजीली। इसके स्टेप्स क्या है। नंबर 1 क्लिक डाटा। मतलब आप जो डाटा के सेल्स को क्लिक करना एंड पाइवट टेबल्स में जाके एंड जो पाइवट टेबल एनालाइज उसको क्लिक करना एंड पाइवट चार्ट अंडर टूल्स में जाके लाइक दिस। एंड स्टेप नंबर 3 क्लिक ओके एंड इंसर्ट चार्ट। मतलब जो चार्ट उसको इंसर्ट करना एंड द पाइवट चार्ट अपीयर अपडेट्स विद द प्लॉट्स लाइक दिस। एंड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड interactive dashboard is in Excel is one page report that follow business to track and measure crucial key performance indicator and metrics। मीन जो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है एक्सेल में एक 1 पेज रिपोर्ट्स होती है जो कि अलाउ करती है बिजनेस को ट्रैक करने में एंड उसको मेजर करने में कि जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसकी मैट्रिक्स क्या है क्रूशियल है उनको मेजर करने में हेल्प करती है उनको ट्रैक करने में। एंड इट प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा यूजिंग चार्ट्स फिगर्स एंड टेबल्स मेकिंग ईजियर टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। मतलब हेल्प करता है इसमें विजुअल एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड कराता है इसके जो डाटा के चार्ट को यूज करके एंड उसकी फिगर को यूज करके एंड उसके टेबल्स हैं उसको यूज करके एंड जो जिससे कि जो एनालाइज एंड इंटरप्रेट है जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन वो इजी बन सके। With interactive features like slicer and timelines, users can filter and explore data dynamically without modifying original data। मतलब क्या होता है जो इंटरेक्टिव फीचर्स हैं इसके हिसाब से जो स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस हैं यूजर्स मतलब फिल्टर कर सकते हैं बिना किसी चेंजेस के डाटा सेट्स में। स्टेप्स क्या है। डिफाइन द पर्पस ऑफ द डैशबोर्ड। मतलब आप क्या करना है कि क्लियरली डिफाइन व्हाई द डैशबोर्ड इज बीइंग क्रिएटेड एंड वी विल यूज इट। आपको इसको डिफाइन करो कि मतलब आप डाटा मतलब इसका रीजन क्या है किसी आप बना रहे हो एंड इसको यूज कौन करेगा। डिफरेंट स्टेक होल्डर रिक्वायर डिफरेंट इनसाइट्स। मतलब CFO
जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं डिफरेंट ऑफ इनसाइट्स को रिक्वायरमेंट होती है, लाइक सीएफओ फोकस ऑन फाइनेंशियल मैट्रिक्स लाइक रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर होगा वो फोकस करके फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे एंड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स पे। एंड इन्वेस्टर जो होता है वो लुक फॉर अ समराइज डैशबोर्ड कवरिंग ऑल डिपार्टमेंट। मतलब क्या होगा कि जो इन्वेस्टर होगा वो एक समराइज डैशबोर्ड मतलब प्रेजेंट जिसमें ऑल डिपार्टमेंट उसको समराइज किया जा सके। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस इंश्योर दैट ओनली रिलेवेंट डाटा इज कलेक्टेड फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब आप अंडरस्टैंडिंग रखोगे वो जो इंश्योरिटी प्रोवाइड करो जिससे कि जो रिलेवेंट डाटा वही कलेक्ट हो इन डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड स्टेप्स टू गैदर एंड कन्वर्ट डाटा इनटू पाइवट। मतलब जो डाटा है उसको एक पाइवट मतलब टेबल में कलेक्ट करो एंड उसको कन्वर्ट करो। एंड ऑर्गेनाइज डाटा इन स्ट्रक्चर्ड टैबलेट फॉर्मेट बिफोर क्रिएटिंग अ पाइवट टेबल। मतलब क्या होगा कि एक जो डाटा को एक स्ट्रक्चर टेबल फॉर्मेट में मतलब एक मेंटेन स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करो, ना कि पहले वो पाइवट टेबल प्रिपेयर करने से पहले। स्टेप्स 1 दूसरा पाइवट टेबल क्रिएट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डाटा सेट करने रिलेवेंट जो बिजनेस के लिए मैट्रिक्स के लिए रिलेवेंट उसको डाटा सेट को सेलेक्ट करो एंड उसके बाद इंसर्ट टाइम में जाकर पाइवट टेबल को क्लिक करके ओके कर दो एंड ऑटोमेटिक एक न्यू शीट पे पाइवट टेबल हो जाएगा। इफ मल्टीपल पाई चार्ट आर नीडेड डुप्लीकेट द पाइवट टेबल फॉर ईच चार्ट। मतलब क्या होगा जब मल्टीपल पाई चार्ट आपको रिक्वायर हो उसके लिए आपको पाइवट टेबल्स जो शीट्स को डुप्लीकेट में बना के रखना। एंड स्टेप 3 क्रिएट चार्ट यूजिंग द पाइवट टेबल। आप पाइवट क्रिएट चार्ट का यूज करके पाइवट टेबल्स कैसे बना सकते हैं। टू यूटिलाइज सेल्स परफॉर्मेंस क्रिएट पाइवट टेबल्स बेस्ड चार्ट। इसलिए आपको क्या मतलब ड्रैग मंथ टू द रॉ एरिया टू डिस्प्ले सेल्स डेटा बाय मंथ एंड ड्रैग प्रोडक्ट to the columns area to compare different category or different products and drag sales to the value area to calculate total। क्या होगा कि जो मंथ को मतलब ड्रैग करके आप रो एरिया को मतलब जिससे कि जो सेल्स डाटा को मंथ बाय मंथ आप ड्रैग कर सकते हैं। एंड जो प्रोडक्ट कॉलम्स है उसके हिसाब से आप डिफरेंट प्रोडक्ट की वैल्यू को आप कर सकते हैं। जो सेल्स वैल्यू जो अमाउंट कैलकुलेट टोटल अमाउंट सेल्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू के हिसाब से सेल्स के लाइक दिस। इंसर्ट पाइवट टेबल चार्ट पाइवट चार्ट सेलेक्ट द पाइवट टेबल देन गो टू पाइवट टेबल एनालाइज पाइवट। मतलब आपको जानने पहले आपको पाइवट टेबल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद पाइवट टेबल एनालाइज में जाके पाइवट चार्ट पर क्लिक करना है एंड चूज सूटेबल चार्ट टाइप। मतलब आपको जो सूटेबल चार्ट हो डाटा के हिसाब से उसको सूट करो लाइक कॉलम चार्ट और मतलब उसका प्रेजेंट के लिए एक्सेट्रा। एंड देन क्लिक ओके एंड देन चार्ट विल इंसर्टेड इन टू मतलब जो वर्कशीट होगी उस पे आपका ऑटोमेटिक डाटा जो चार्ट होगा इंसर्ट हो जाएगा। एंड फॉर्मेट एंड कस्टमाइज्ड द चार्ट। मतलब क्या होगा उसके बाद आपको जो चार्ट है उसका को आपको फॉर्मेट करना है कस्टमाइज करना लाइक क्लिक ऑन द चार्ट टू एक्सेस फॉर्मेटिंग ऑप्शन। मतलब क्या करना है आपको और चार्ट में जाके आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है जिससे कि फॉर्मेटिंग ऑप्शन है उसको क्लिक हो जाए विजुअलाइजेशन एंड यूज प्लस साइन स्टार्ट एलिमेंट ऐड। मतलब इससे प्लस साइन यूज करके आप मतलब ऐड करना चाहोगे आप ऐड कर सकते हो लाइक दिस। एंड चार्ट टाइटल क्या है, रिनेम फॉर बेटर क्लैरिटी। मतलब क्या करना है मतलब आप चार्ट टाइटल में आपको एक मतलब बेटर क्लैरिटी के लिए आप रिनेम कर सकते हो। एंड लीजेंड्स मतलब इनेबल फॉर डिस्प्ले टू इंप्रूव रीडेबिलिटी। मतलब कर सकते हो लीजेंड को रिमूव कर सकते हो मतलब जो डिसेबल करके जो रीडेबिलिटी उसको इंप्रूव कर सकते हो। एंड एक्सेस को रिमूव करके आप शो करके आप एडिट एक्स एंड वाई एक्सेस लेवल्स को आप एडिट कर सकते हो। एंड डाटा केवल डिस्प्ले न्यूमेरिकल वैल्यू बिफोर दी चार्ट। ला करना है कि जो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है डिस्प्ले कर देना है मतलब चार्ट के नीचे लाइक दिस। इसी इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स एंड मूव द चार्ट इंटरेक्टिव डैशबोर्ड शीट फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन। मतलब क्या करना है कि मतलब एक चार्ट को मूव करना है इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में शीट्स पे जिससे कि बेटर प्रेजेंटेशन हो सके। एंड रिपीट दीज स्टेप्स टू क्रिएट एडिशनल पाइवट टेबल्स। करना है यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है कि आप किसी एडिशनल पाइवट टेबल्स को अगर रिक्वायरमेंट हो तो। एंड ऐड इंटरेक्टिव फीचर्स। मतलब आपको क्या करना है सेलेक्ट एनी पाइवट चार्ट एंड गो टू दी पाइवट चार्ट एनालाइज टू एनेबल इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। पाइवट चार्ट को सेलेक्ट करना है किसी भी एंड उसके बाद पाइवट एनालाइज में जाके आपको इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को इनेबल कर देना है। एंड इंसर्ट अ टाइमलाइन फॉर डाटाबेस फिल्टरिंग। मतलब उसके हिसाब से जो एक टाइमलाइन जो डाटाबेस फिल्टरिंग है उसके हिसाब से। एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टाइमलाइन टू ऐड insert timeline to add a dataset filter to dashboard। मतलब सबसे आप मतलब एक डाटा सेट जो फिल्टर है उसको ऐड करना लाइक दिस। एंड इंश्योर दैट द डाटा सेट कंटेन द डाटा कॉलम। मतलब जो आप मतलब इंश्योर करो जो डाटा सेट है वो डेट कॉलम को इंश्योर कर रहा है। एंड सेलेक्ट गिवन प्रॉम्प्ट मतलब उसको सेलेक्ट करो जबकि वो प्रॉम्प्ट कर रहा हो। एंड क्लिक ओके द टाइमलाइन अलाउइंग यूजर टू फिल्टर डाटा बाय स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब सबसे करना है आपको ओके क्लिक करना है जिससे आपके टाइमलाइन और यूजर्स को अलाउ करा फिल्टर को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। एंड ऐड स्लाइसर फॉर फिल्टरिंग डाटा। क्लिक ऑन पाइवट चार्ट देन गो टू इंसर्ट स्लाइसर एंड सेलेक्ट द वेरिएबल्स टू फिल्टर डाटा डायनेमिकली। मतलब आपको क्या करना है पाइवट चार्ट में जाकर इंसर्ट पे जाकर स्लाइसर को क्लिक करना है उसके हिसाब से जो वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना है जिससे कि डाटा को डायनेमिकली फिल्टर किया जा सके। एंड टू अप्लाई स्लाइसर टू मल्टीपल चार्ट। मतलब सबसे जो स्लाइसर्स को एक मल्टीपल चार्ट पे अप्लाई करना इन स्टेप्स फॉलो करके एंड स्लाइसर को एक्टिवेट करना है। एंड स्लाइसर टैब पे जाके एंड रिपोर्ट कनेक्शंस पे क्लिक करना। उसके बाद जो सेल्स जो मतलब रिलेवेंट पाइवट टेबल्स उसको सेलेक्ट करना एंड जो सिंक है जो स्लाइसर के साथ उनको इंश्योरिटी प्रोवाइड कराना। एंड दिस इज अ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड।